बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद इस्लाम। नाज़रीन, पाकिस्तान में महंगाई ने गरीब आदमी का जीना भी दूभर कर दिया है। पाकिस्तान की 74 साला तारीख़ में पेट्रोल की इतनी कीमत नहीं बढ़ी जितनी इस हुकूमत में बढ़ी है। आज फिर पेट्रोल की कीमत 10 रुपये 37 पैसे फ़ी लीटर बढ़ गई है। पाकिस्तानी अवाम शदीद परेशानी का शिकार हैं। मौजूदा हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम है। आज इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब मियाँ आहद महमूद रामे साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और इस बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से जानेंगे कि ये महंगाई बढ़ने के क्या मामलात हैं, IMF का क्या किरदार है, मौजूदा हुकूमत इस वक्त क्या कर रही है। जी रामे साहब, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। जी बहुत शुक्रिया। ये इस सूरत हाल को आप किस तनाज़र में देखते हैं कि यकदम जो है वो 10 रुपये 37 पैसे रामे साहब पेट्रोल बढ़ा है? क्या ये हुकूमत की नहली नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो एक शेर है जी कि जिस देश में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस देश के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की 74 साल तारीख़ में इससे बुरे हालात, इससे बुरे दिन नहीं आ सकते हैं। आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान में तेल की बढ़ती हुई कीमतें और जो रात को इस हुकूमत ने महंगाई का बम गिराया है, इससे अब लोगों का ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया है, लोगों का किचन चलाना मुश्किल हो गया है। पहले तो ये था ना कि लोग गुजारा कर रहे थे, लेकिन अब देखें कि लोगों ने अपनी जो तय्यशात हैं, जो लग्जरीज़ हैं, उसको तो छोड़ दें आप। अब तो जी ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया है। 10 रुपये 37 पैसे, इतना बड़ा इजाफा पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक नहीं हुआ। और फिर देखें कि ना सिर्फ पेट्रोल बल्कि डीज़ल, मिट्टी का तेल, जो कि आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, वो सारी महंगी हो गई हैं। इसके अलावा जो खुदनी तेल है, जो हर घर की ज़रूरत है, हर किचन की ज़रूरत है, तेल है, आयल है और घी है और तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी, चावल, चीनी। अब देखिए जब पेट्रोल बढ़ता है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, डीज़ल की कीमतें बढ़ती हैं, तो लामहला ये इसका असर तमाम उन चीज़ों के ऊपर पड़ेगा जो इंसान के ज़िंदा रहने के लिए, इंसानों के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। मौजूदा हुकूमत मुसलसल, एक मीडिया भी इस तस्वीर को दिखा रहा है कि महंगाई जो है वो इंतहाई ज़्यादा हो गई है, लोगों का जीना जो है वो मुहाल हो गया है। लेकिन हुकूमत की कोई पॉलिसी इस हवाले से कोई है? इमरान खान साहब जब इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था तो इनका तो स्लोगन था, और ये बाद में भी कहते रहे हैं कि जब महंगाई हो, चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएँ तो इसका मतलब है कि उस मुल्क का वज़ीर आज़म चोर है। अब क्या इस बात का तसर लेते हैं आप? देखें जी, अब इनका जो देखें, अब धरने को देखें एक्चुअल में कि 126 दिन का धरना है। ये जब अपोजिशन में थे नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, उससे पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, ये एक ही नारा लगाया करते थे, करप्शन करप्शन करप्शन। और ये कहते थे कि अगर $1 महंगा होता है तो पाकिस्तान के ऊपर कर्ज़ों का बोझ बढ़ जाता है, हुक्मरान चोर है। महंगाई होती थी, जो कहते थे कि अगर किसी मुल्क में महंगाई है तो इसका मतलब ये है कि उस मुल्क का जो हुक्मरान तबका है वो चोर है। अब मैं समझता हूँ कि ये मुकाफ़ात अमर है। इन्होंने जो बीजा है अब उसको काटने का वक्त आ गया है। इनके सामने इनका यही नारा आके खड़ा हो गया है। अब हमें ये बताया जाए कि कौन चोर है। ज़ाहिर है इमरान खान की हुकूमत है, PTI की हुकूमत है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कीमतों की इतनी ऊंचाई पे जा रही हैं, तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की, इसका मतलब ये है कि हुकूमती सतह पे, हुकूमती लेवल पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मामलात हो रहे हैं कि इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे। नहीं, वो जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ थी वो तो या हमारे एक प्राइस कंट्रोल एक्ट मौजूद है, उस पर अमल दरामद कराने वाले लोग कहाँ हैं? एक पूरी ब्यूरोक्रेसी की एक फ़ौज मौजूद है,
तमाम अजला में डीसीओ, डिप्टी कमिश्नर हजरात मौजूद हैं, एसीज मौजूद हैं, कमिश्नर मौजूद है, पूरी एक इंतज़ामिया, एक लॉट मौजूद है। वो लोग कहाँ हैं? और ये जो माफियाज बैठे हुए हैं, आप देखें ना, पेट्रोल अभी आज 10 रुपये 37 पैसे बढ़ा है, लेकिन इससे पहले ही पेट्रोल पंप्स पर उन्होंने पेट्रोल देना बंद कर दिया था। ये बड़ी अजीब सी बात है कि मतलब इनको पूछने वाला कोई नहीं। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि मौजूदा हुकूमत को क्या स्टेप लेना चाहिए? सर देखें, जो गवर्नमेंट होती है ना, उसको अपनी रेट कायम करना होती है। एक होती है रेट ऑफ द गवर्नमेंट। अब आप मुझे ये बताएं कि आपको कहीं भी गवर्नमेंट की कोई रेट नज़र आ रही है? जैसे आप फरमा रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी मौजूद है, वो तमाम स्ट्रक्चर जो होता है स्टेट का, रियासत का, वो मौजूद है। अब रियासत के में जो काम है वो ये है कि अवाम को अशियाए ज़रूरिया आसानी से मिलें, वाफर मिलें और मुनासिब कीमत के ऊपर मिलें। अब ये इस गवर्नमेंट की सबसे बड़ी नाअहली, मैं तो ये नाअहली कहूँगा, नालायकी कहूँगा, कि इनका कंट्रोल ही नहीं है किसी के ऊपर भी। नहीं, आप चीनी देख लें ना, चीनी पैदा पाकिस्तान में जहाँ होती है, तो वो मिलें किन की हैं? शुगर मिलें, उसके हुकूमती लोग उनके मालकान नहीं हैं? सर तुरफा तमाशा तो ये है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। हम ये बहुत बड़ा क्रेडिट लेते हैं कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है। यही इमरान खान साहब, यही पीटीआई की सारी जो रजीम है, जो इनकी अभी जो गवर्नमेंट में है, ये कहते थे कि हम जब आएंगे तो पाकिस्तान में ज़राअत को तरक्की देंगे। अब तकलीफ दे बात यह है कि पाकिस्तान में चीनी इंपोर्ट हो रही है, चीनी पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही है, और गंदम जो पाकिस्तान की अपनी क्रॉप है वो हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारे लिए ये शर्म की बात है। मौजूदा हुकूमत को इस पे कि हमारा मुल्क एक ज़री मुल्क है, उसको वो स्टेप लेना चाहिए, यहाँ से जो प्रोडक्शन होनी चाहिए और बिल्कुल आसान निरहों पर होनी चाहिए। अवाम जो है वो इस वक्त बेबस हो गई है, उनके घरों में के चूल्हे जो हैं वो ठंडे पड़ गए हैं। सर मैं आपको इससे अगली बात बताऊं कि अगर यही हालात रहे जो कि अब हो गए हैं इस महंगाई की वजह से, तो आप ये देखें कि माशरे के अंदर क्राइम रेट बढ़ेगा। ये एक बहुत बड़ा एक बहरान आ रहा है पाकिस्तान में। अब जब लोगों को, उनके बच्चों को खाने को पीने को नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे? क्या समझते हैं आप कि इमरान खान को अब ये इंतहाई एक 74 साला जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है उसमें फ़र्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा महंगाई का जो बोझ है वो अवाम पर आया? क्या सुजेस्ट करेंगे कि इमरान खान हुकूमत को, उनको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को क्या करना चाहिए ताकि जो रिलीफ फौरी तौर पे अवाम को मिले? उनकी क्या स्ट्रेटजी है? क्या मैं एक सिंगल लाइनर आपको एक बता देता हूँ कि पाकिस्तान की इस वक्त जो हुकूमत है या पाकिस्तान में जो निज़ाम है वो पार्लिमानी निज़ाम है। पार्लियामेंट के अंदर तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है। इस हुकूमत का मसला ये है कि ये बग़ैर वर्दी के डिक्टेटरशिप कायम है इस वक्त। अगर आप ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तमाम सियासी जमातों को, जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, इमरान खान साहब को चाहिए कि उनके साथ हैंडशेक करें, हाथ मिलाएं, टेबल के ऊपर बैठें, उनके साथ मशवरा करें कि भाई हमने पाकिस्तान की आवाम के लिए करना है। ये हुकूमत सिर्फ पीटीआई की हुकूमत नहीं है या उनके वर्कर्स की हुकूमत नहीं, उनके लिए हुकूमत नहीं है। जमहूरियत का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल। अब ये फॉर द पीपल वाला जो फार्मूला है वो इनकी समझ में नहीं आ रहा है इमरान खान साहब। इनको चाहिए कि अपोजिशन को ऑन बोर्ड लें, उनसे कहें कि ये अगर इंटरनेशनली, हम समझते हैं कि ठीक है इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत बड़ी होगी, लेकिन भाई आप अपोजिशन को एतमाद में लें। उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पीटीआई के पास ही हैं। आईनी तकाज़ा ये है कि प्राइम मिनिस्टर को चाहिए, काबीना को चाहिए कि अपोजिशन को ऑन बोर्ड लें, ये सारे मामला पार्लियामेंट के अंदर लेके आएँ। ये जो फैसले कर रहे हैं ये आमराना फैसले कर रहे हैं इमरान खान साहब, क्योंकि ज़हनी तौर पे वो एक आमर है बगैर वर्दी के, वो किसी दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं। अब वो हमें ये नया एक इंडिया दे रहे हैं कि जी आपको आवाम को मेरी बात की समझ नहीं आ रही कि महंगाई बाहर से आ रही। पहले तो आप ये कहते थे कि पिछली हुकूमतों का किया हुआ है, उसके बाद आपको 3.5 साल हो गए, आपने डिलीवर क्या किया है? आपने ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ना आपने मोटरवेज बनाई हैं, ना आपने सड़कें बनाई हैं, ना आपने हॉस्पिटल बनाए हैं, ना आपने स्कूल बनाए हैं, ना आपने कॉलेजेस बनाए हैं, ना किसी की अपग्रेडेशन की है, ना आपने तनख्वाहें बढ़ाई हैं सरकारी मुलाजमीन की। पीपल्स पार्टी के दौर में 125% तनख्वाहें बढ़ाएंगी, उसके बावजूद आप देखें कि महंगाई कंट्रोल में थी।
नाज़रीन, आपने मियाँ अहमद महमूद रामे साहब की गुफ्तगू सुनी, उनका तर्जिया सुना। बड़े गंभीर हालात हैं। पाकिस्तान की आवाम को एक ज़बरदस्त महंगाई के सैलाब का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा हुकूमत के लिए ये एक चैलेंज है। उन्होंने जो नारे लगाए वो उसके बरक्स जो है वो मामलात हुए हैं। 3 साल गुजर गए हैं, लेकिन कारकर्दगी अवाम कहती है कि ज़ीरो है। इमरान खान हुकूमत को इस बारे में सीरियसली सोचना होगा, इक़दामात करने होंगे। नाज़रीन, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइंदा मुस्तकबिल में मज़ीद अच्छे से अच्छे प्रोग्राम पेश किए जाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।